एक फार्मूला याद रखिए, क्या है ये फार्मूला है, बच्चा पाकिस्तान ने किया MBA, बच्चा पाकिस्तान ने किया MBA, ध्यान रखिएगा। देखिए यूपीएससी तो ऐसा है नहीं कि सीधे पूछेगा कि ऑर्डर बता दीजिए, है ना, कि लंबाई की बढ़ती हुए, मतलब भारत का सीमावर्ती देश जो है उनकी भारत से जो कनेक्टेड सीमा है, जो उसकी लंबाई बढ़ते हुए क्रम बता दीजिए, घटते हुए क्रम, ये छोटे मोटे एग्जाम पूछते हैं, है ना, नॉर्मली। यूपीएससी करता क्या है, इसी में से एक पॉइंट को उठा के लेके आएगा और उसको ले जाकर के क्वेश्चन में सेट कर देगा। मतलब जहाँ पर यूपीएससी के 3-4 स्टेटमेंट होता है, आपको पता ही है, तो 3-4 स्टेटमेंट क्या करेगा, एक स्टेटमेंट डाल देगा, वो भी टफ डालेगा क्योंकि बेसिक चीज़ है। अगर ये इजी क्वेश्चन हो या मतलब कि बहुत टफ पॉइंट होता, कहीं से ढूंढ कर लाते, तब वो सरल पॉइंट डालता, लेकिन उसको पता है कि बचपन से बच्चे पढ़ रहे हैं, सीमावर्ती देश भारत के बच्चे बचपन से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो घुमा फिरा कर लेके आएगा ताकि जो है वही कर पाए जिसने जो अच्छे से पढ़ा है। जिसने केवल टाइम पास किया है या मतलब नॉर्मल ओवरऑल मतलब सरसरी निगाह से देखा है, तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सी ध्यान रखने बात है। क्या मैंने फार्मूला आपको बताया, मैंने आपको फार्मूला बताया कि बच्चा पाकिस्तान ने किया MBA। देखिए मीनिंग क्या है, सबसे पहले इसकी मीनिंग समझिए, लेकिन उससे पहले की ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर में है। ऑर्डर मतलब अगर आप बाएं से दाएं जाएंगे तो सीमावर्ती देश की सीमा की लंबाई क्या होगी, कम होती जाएगी। अगर आप दाएं से बाएं जाते हैं तो जो सीमावर्ती देश है उसकी जो लंबाई है सीमा की, वो बढ़ती जाती है। ये चीज़ एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए इस चीज़ की। चलिए देखते हैं भारत के सीमावर्ती देश। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि बच्चा पाकिस्तान ने किया MBA। B, ठीक है, B फॉर क्या होगा, बांग्लादेश। CH फॉर क्या होगा, चाइना। P फॉर क्या होगा, पाकिस्तान। NE, ने फॉर क्या होगा, नेपाल। M फॉर क्या होगा, म्यांमार। म्यांमार कहाँ पे है, छिप गया है कहीं पे, छिपने कैसे देंगे, छिप जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। ये देखिए यहाँ पर ये म्यांमार, ठीक है। उसके बाद MBA, B फॉर भूटान और A फॉर अफ़गानिस्तान, ठीक है। ये रहा मतलब जो फार्मूला और इसका जो है मीनिंग, ये है क्या, ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग ना ओवर स्मार्ट बनेंगे, ओवर स्मार्ट बन क्या करेंगे वो बताता हूँ आपको। जैसे मैंने ये फार्मूला आपको दिखाया ना कि ये बच्चा पाकिस्तान ने किया MBA, कुछ लोग क्या करेंगे, B तो यहाँ पर है, B यहाँ पर है, चाहे इसको भूटान कह दो चाहे इसको बांग्लादेश कह दो, बस वहीं पलट जाएंगे। ये नहीं करना है आपको, है ना, अपना ओवर इंजीनियरिंग नहीं लगाना है। मैंने कह दिया पहले ही आपको कि ये आपको ऑर्डर में याद रखना है ना, ये आपको ऑर्डर में याद रखना है। अगर ये मैंने कहा बांग्लादेश है तो ये बांग्लादेश ही मानना है आपको, ये नहीं करना नहीं सर भूटान मान लेंगे, याद ही तो करना है हमको, नहीं भूल जाएंगे भूटान, क्योंकि दो भी है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। आपको लग रहा हो कि क्या मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही चीज़ बता रहा हूँ आपको कि ये B है, ये भी B है, और आप क्या करेंगे कि इस B की जगह पर दूसरा मीनिंग ले लेंगे और दूसरा मीनिंग ले लेंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये गलती आपको नहीं करनी है कि ये B का मतलब क्या है, बांग्लादेश है, और इस B का मतलब क्या है, इस B का मतलब क्या है, भूटान है, ठीक है। बाकी तो सब सही है, CH चाइना है, P पाकिस्तान है, NE नेपाल है, और ये क्या है, M क्या है, म्यांमार। अच्छा, बर्मा भी इसका मीनिंग होता है ना। अब MBA जिसको आप कुछ लोग कहेंगे हम या जो है BBA कर देंगे, म्यांमार हटा करके हम बर्मा लिखेंगे और बर्मा लिख करके हम जो है BBA कर देंगे, तो कर दीजिए। करने के बाद फिर अपने एक बार खिचड़ी बना लीजिएगा आराम से, कि जब एग्जाम में जाएंगे ना, मैं मतलब कहीं पर सोचेंगे बैठ करके, तो आपको फिर समझ में आएगा यार म्यांमार था कि बर्मा था, म्यांमार था कि बर्मा था। क्योंकि अभी ये छोटा एक फार्मूला दिख रहा है ना, आप जो देखोगे ना पेपर तक आते आते कम से कम कितने फार्मूले आपको मिल जाएगा ना, कि और सिंपल फार्मूले होते हैं, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके। सवाल ही नहीं, सवाल ये है कि हम उसको कॉम्प्लेक्स खुद कर देते हैं। प्रॉब्लम आती है हम खुद उसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, जब तक कॉम्प्लेक्स नहीं कर देंगे तब तक हमको जो समझ में नहीं आएगा वो चीज़, है ना, खिचड़ी पका देंगे। तो जितना मैंने कह दिया इतना याद रखिए, बच्चा पाकिस्तान ने किया MBA, इसका मीनिंग ये है। ऑर्डर मैंने बता ही दिया कि अब अगर हम यहाँ से आपसे पूछें कि भारत से जुड़े हुए देश सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किसकी है, तो अब याद रखना है आपको बांग्लादेश है। सबसे कम किसकी है, तो आपको याद रखना है अफ़गानिस्तान, ठीक है। अब ये गलती नहीं होनी चाहिए कि नहीं सर हमको लग रहा है ऐसा कर देंगे, अब भाई ऐसा क्यों कर दोगे। या अगर ये ऑर्डर लिखने को आता है कि ऑर्डर में इसको सजाइए, तो ऑर्डर में कैसे सजाना आपको, बांग्लादेश, जैसे बांग्लादेश
उसके बाद कौन है चाइना, उसके बाद कौन है पाकिस्तान, उसके बाद कौन है नेपाल, उसके बाद कौन है म्यांमार, उसके बाद कौन है भूटान, उसके बाद कौन है अफगानिस्तान। ये हो गया। ये ऑर्डर मतलब जिस तरफ मुंह खुला हुआ तो पता ही होता है, सिंपल सी मैथ है। इतना पता ही होगा ना कि ये सबसे बड़ा है इसका बॉर्डर सबसे छोटा है, या इसी को अब ये कौन सा है, ये है घटते हुए क्रम में, है ना, घटते हुए क्रम मतलब अवरोही क्रम में, है ना। अगर आरोही क्रम में पूछे तो तब क्या करेंगे, आरोही क्रम में, फिर यही साइन बदल जाएगा, यही साइन बदल जाएगा। जैसे देखिए अगर कर दे कि बढ़ते हुए क्रम बताइए, देखिए सबसे पहले फिर क्या हो जाएगा अफगानिस्तान, उसके बाद क्या हो जाएगा भूटान, उसके बाद क्या हो जाएगा म्यांमार, उसके बाद क्या हो जाएगा नेपाल, उसके बाद क्या हो जाएगा पाकिस्तान, उसके बाद क्या हो जाएगा चाइना, उसके बाद क्या हो जाएगा बांग्लादेश। यहाँ पर भी देखो वही दिख रहा है कि बांग्लादेश जो सबसे बड़ा है, बस ये एक ऑर्डर चेंज हुआ है। यूपीएससी मान लीजिए अगर नहीं पूछेगा, छोटे मोटी एग्जाम पूछ ही लेते हैं कि ऑर्डर बता दीजिए, तो ये ऑर्डर आपको क्या करना है ध्यान रखना, ये गलती नहीं कर रही है ये। बाकी और इससे रिलेटेड मुझे लगता है कि क्वेश्चन कुछ बन नहीं सकता है, जब टफ बनाएंगे बात अलग है। जैसे मान लीजिए पूछा नहीं होगा तो कह देंगे कि ये बताइए कि पाकिस्तान और भूटान में किसकी ज़्यादा सीमा, तो आपको ऑर्डर याद रखेंगे तब भी पता चल जाएगा आपको। अब ऑर्डर नहीं याद रखेंगे फिर तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, फिर कहेंगे कि फैक्चुअल क्वेश्चन आया था, फैक्चुअल कैसे मैं रटता, तो फैक्चुअल रटना पड़ता है ना। आप नहीं रटो, कोई और रट करके एग्जाम निकाल लेगा, बात खत्म। ठीक है, ये रहा कुछ, मुझे लगता है कुछ बातें समझ में आई होंगी। बाकी ऐसे ही मिलते रहेंगे छोटे मोटे पॉइंट लेकर के, क्योंकि पेपर तो देना है भाई, पेपर तो जम कर देना है, और पेपर देना है तो बेसिक कवर होना चाहिए। बेसिक नहीं आएगा तो जाकर वहाँ पर फिर एडवांस करेंगे, 2-4 क्वेश्चन के बाद रट गिर जाएंगे, क्योंकि बेसिक नहीं आएगा तो क्या करेंगे वहाँ पर जा करके, है ना। एक बार आप ये करिएगा, पूरे स्टेट का जो है ओवरव्यू देख लीजिएगा, है ना। मैं ट्राई करूँगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करता रहूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।